हेलो एवरीवन, आई एम सरोज, ट्रेनर एट द टूरिज्म स्कूल। आज के सेशन में मैं आपको फेयर शॉपिंग टूल के बारे में बताने वाली हूँ। ये गैलीलियो का ऐसा टूल है जिसमें कि हम उस पर्टिकुलर डे के, पर्टिकुलर राउटिंग के सबसे सस्ते फेयर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली टू लंदन का देखना चाहते हैं 30 दिसंबर 2023 के लिए, तो आप फेयर शॉपिंग टूल की हेल्प से सबसे सस्ता फेयर जो है वो देख सकते हैं और उसको वहीं से ही ले सकते हैं। हाँ जी, जिसका मतलब है कि बिना पीएनआर बनाए पहले आपने फेयर चेक किया, उसके बाद उस फेयर को ले लिया एंड देन पीएनआर बनाया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा दूँगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम करते क्या हैं एक्चुअली में। हम वेब पोर्टल्स भी देखते हैं, कस्टमर का प्राइस भी देखते हैं और फिर जीडीएस प्राइस को कंपेयर करते हैं एंड देन ही एक ट्रैवल एजेंट उस प्राइस को सेल करता है। सो आइए देखते हैं कि कैसे हम ये सब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेयर शॉपिंग टूल इन गैलीलियो ट्रैवल पोर्ट। तो मैं यहाँ पर 30 दिसंबर फेस्टिव सीजन का डेट लिख रही हूँ फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। तो देखते हैं कि दिल्ली से लंदन के लिए हमें चीपेस्ट फेयर कौन सी एयरलाइन दे रही है जीडीएस गैलीलियो पर। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, राइट हैंड साइड पे मेरे पास आया है कि केसी एयरलाइन जो है वो 24,000 का फेयर दे रही है मुझे। केसी इज एयर अस्ताना एयरलाइन, जिसमें कि आपका लेओवर है अलमाटी में रहेगा। तो ये 24,000 का जो आपको फेयर मिल रहा है, इसको हम कंपेयर करते हैं मेक माई ट्रिप पर क्या है, जो कि कस्टमर पोर्टल है। सो आई एम टेकिंग यू टू मेक माई ट्रिप नाउ। तो मेक माई ट्रिप पर सेम चीज सर्च कर रही हूँ मैं एग्जैक्टली सो इस पर जो हमें फेयर आ रहा है सबसे सस्ता, वो है टर्किश एयरलाइन का, जो है 44,000 का, सॉरी 42,000 का। एंड एयर अस्ताना का 44,000 का आ रहा है हमें यहाँ पर फेयर। ये है KC964 एयरलाइन, और जो कनेक्टिंग है आगे वो है KC663, जिसमें कि आपका जो स्टॉप है वो अलमाटी पर है और आगे अक्टाऊ पर भी है, विच मस्ट बी अ टेक्निकल स्टॉप बिकॉज यहाँ पे एक स्टॉप नजर आ रहा है। तो अगर मैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन देखती हूँ इसकी, तो यहाँ पर पूरी डिटेल मुझे दिख रही है। एंड यस, इट इज अ टेक्निकल स्टॉप अलमाटी से अक्टाऊ में। सो ये ही सेम फेयर हमें 24,000 का दिख रहा है जीडीएस में। सो वापस चलते हैं जीडीएस पर और इस फेयर को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो जीडीएस पर यही सेम फेयर अगर आप लेना चाहते हैं तो जस्ट सिंपली FSK पे क्लिक करेंगे एंड मेरा ये फेयर होल्ड हो जाएगा। मैं स्टार आर करके रीड डिस्प्ले करती हूँ एंट्री, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख सकती हूँ कि ये मेरा आइटिनरी सोल हो गया है, HS लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब है हैव सोल्ड। और अगर मैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करती हूँ, सो मुझे डिटेल आती है कि दिल्ली टू ALA है, और ये जो जर्नी है 2:30 पे स्टार्ट हो रही है दिल्ली से। यही हमने मेक माई ट्रिप पर भी देखा एग्जैक्टली। और जो नेक्स्ट जर्नी है वो हमारी, यस, अक्टाऊ पे टेक्निकल स्टॉप है यहाँ पर, SCO से LHR। SCO इज कोड फॉर अक्टाऊ इन कजाकिस्तान। सो एग्जैक्टली सेम जर्नी का हमने फेयर होल्ड किया अभी, राइट। सो इस फेयर को हम सेव भी करते हैं। तो सेव करने के लिए पहले हम बुकिंग बनाएंगे प्रॉपर, क्योंकि नाम के बिना फेयर होल्ड नहीं होता है। और हम अपना PNR क्रिएट कर लेते हैं। तो जब हमारी बुकिंग फाइल बन जाएगी, हम ये फेयर को सेव कर पाएंगे। तो मेरा बुकिंग फाइल नंबर आ गया है, दिस इज माय गैलीलियो बुकिंग फाइल नंबर। और चेक कर लेते हैं कि एयरलाइन बुकिंग नंबर भी आया है या नहीं। आइडियली जब तक बुकिंग नंबर नहीं आता है एयरलाइन का, वेंडर लोकेटर जब तक नहीं आया, हमें आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। सो हमारे पास वेंडर लोकेटर भी आ गया है, एयरलाइन का PNR नंबर। सो अब अगर मुझे फेयर होल्ड करना है, मैं सिंपली FQ कर सकती हूँ। सो FQ किया मैंने जब, तो मेरे पास डिटेल आ गई है फेयर की, और साइड पर स्टार FF का टैब भी आया। तो स्टार FF जब आया तो साफ साफ दिख रहा है फाइल्ड फेयर डेटा एग्जिस्ट, मतलब कि फाइल कर लिया है हमने फेयर, बट अभी इस फेयर को सेव करना बाकी है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है टिकटिंग विद इन 72 आवर्स आफ्टर रिजर्वेशन। हमने अभी सीट उठाई है, होल्ड की है, तो 72 घंटे के अंदर अंदर हमें टिकटिंग भी कंप्लीट करनी है। और नीचे ही लास्ट टिकट डेट भी लिखी है, जो है 17 दिसंबर 4:07 दिल्ली टाइम। और आपकी जो टिकट है वो KC एयरलाइन पे इशू होगी। इसमें एक पीस बैगेज आपको अलाउड है चेक इन लगेज में। अब इस फेयर को हम सेव कर लेते हैं बाय सेविंग दी बुकिंग फाइल। तो ये फेयर मेरा सेव हो गया है।
लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार FF पे मेरे को डिटेल्स दिखाई दे रही हैं सारी। अगर आप लास्ट टिकटिंग डेट एक्सेट्रा डिस्प्ले करना चाहते हो तो FQ पर क्लिक करेंगे और डिटेल्स आ जाएंगी। सो सेम डिटेल्स रिपीट की हैं यहाँ पर। रिफंड फी, चेंज फी, नो शो फी सब लिखा है, अगर पेनल्टी इंफॉर्मेशन शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज डिटेल रूल्स आप पढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि वीजा हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ट्रांजिट वीजा आई मीन टू से। सो द बेस्ट पार्ट इज कि हमें अलमाटी कजाकिस्तान से ट्रांजिट करते हुए वीजा नहीं चाहिए इफ यू आर गोइंग टू लंदन फ्रॉम दिल्ली। इट मींस यू आर अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर। और फिर भी अगर आप ये इन्फॉर्मेशन GDS के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो आप टिमेटिक एंट्री भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको खुद नॉलेज है तो आप इस एंट्री को स्किप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा है नेशनैलिटी अगर इंडियन है और डेस्टिनेशन लंदन है, आप ट्रांजिट कर सकते हो फ्रॉम कजाकिस्तान विदाउट वीजा फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज फॉर नॉर्मल पासपोर्ट होल्डर्स। तो इतना बढ़िया फेयर, एंड दैट ऑल्सो यू डोंट नीड अ ट्रांजिट वीजा फॉर पासिंग फ्रॉम कजाकिस्तान टू लंदन। तो मैं सेम टूल में अब पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए कर रही हूँ। नॉन स्टॉप एयरलाइन कंसीडर कर लेते हैं। तो दिल्ली, लंदन, सपोज पर्टिकुलरली एयर इंडिया का ही देखना है, सो मैं एयर इंडिया मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर एंड आई क्लिक ऑन सर्च। तो व्हेन आई क्लिक ऑन सर्च, सिस्टम मुझे पर्टिकुलरली एयर इंडिया का ही देगा, बट शुरू में हमें कनेक्टिंग एयरलाइन का चीपेस्ट फेयर आ रहा है। सो मैं MD करके नॉन स्टॉप एयरलाइन सर्च कर लेती हूँ। आई मीन टू से ऑप्शंस हम नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। सो अभी भी ये कनेक्टिंग एयरलाइन का आ रहा है सस्ता। क्लिक ऑन FS मोड और आ जाएंगे। And then here I am getting for Air India 161 Delhi London 2:45 departing time, and the fare is 85,800 rupees. So now I am taking you to make my trip to compare the fare there. So make my trip पर मैं दोबारा सर्च रेस कर रही हूँ और इसमें मैं नॉन स्टॉप दिखा देंगे सबसे पहले हम। सो नॉन स्टॉप का फिल्टर जब लगाती हूँ मैं तो सबसे सस्ता जो फेयर आ रहा है वो 67,000 आ रहा है, जो वर्जिन अटलांटिक का है। क्योंकि हमने वहां पर एयर इंडिया का देखा तो यहाँ भी एयर इंडिया का हम सर्च करते हैं, विच इज 89,260 रुपीज, विच इज नॉन स्टॉप एयरलाइन जो हमने वहां भी सर्च किया था। और ये 245 वाली एयरलाइन का जो हमने GDS गैलीलियो पर सर्च किया वो 91,360 रुपीज आ रहा है, विच इज अ नॉन स्टॉप एयरलाइन डिपार्टिंग एट 245। So let's go back to GDS and try to hold this fare. So आपने देखा कि मेक माई ट्रिप पर यही सेम 245 पर जो डिपार्ट कर रही है एयरलाइन, उसका फेयर 91,000 आ रहा था। सो इस फेयर को हम होल्ड कर लेते हैं। सो FSK पर क्लिक करेंगे, सो मेरी आइटिनरी होल्ड हो जाएगी। सो *R करने पर मेरी आइटिनरी लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्ले हो रही है और मैंने कंफर्म सीट सेल कर ली है। और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, नेम इंसर्ट करके आइटिनरी को कंफर्म करेंगे एंड PNR को क्लोज करेंगे, बुकिंग फाइल को क्लोज करेंगे। एंड जब बुकिंग फाइल क्लोज हो जाएगी हमारी, तो हम वेट करेंगे कि वेंडर लोकेटर आ जाए हमें। वेंडर लोकेटर मतलब PNR नंबर। सो आइडियली अगर हम GDS पर काम कर रहे हैं तो हमें वेंडर लोकेटर जब तक नहीं आ जाता हमें आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है वेंडर लोकेटर और टाइमिंग भी लिखा है डिटेल में कि कब आपका ये वेंडर लोकेटर कंफर्म हुआ, मींस कब आपकी बुकिंग होल्ड हुई है। सो नाउ जस्ट डू FQ एंड जो हमने फेयर देखा था 85,000 का वो मेरा होल्ड हो जाएगा। *FF किया तो इट इज शोइंग फाइल्ड फेयर डेटा एग्जिस्ट, जिसमें कि आपको 2 पीस यहाँ पर लगेज मिल रहा है, चेक इन लगेज। और लास्ट टिकट डेट है 30 दिसंबर। देखिए इस केस में लास्ट टिकट डेट तो 30 दिसंबर आ रही है, लेकिन अगर एयरलाइन हमें वेंडर रिमार्क्स में भेज देती है कि आपको इस पर्टिकुलर डेट से पहले टिकट इशू करनी है, आई मीन टू से टिकटिंग टाइम लिमिट अलग से देती है, तो डेफिनेटली वो हमें फॉलो करनी होगी। ओके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कंफर्म सेगमेंट 1, क्योंकि यहाँ पर TK आ गया। TK का मतलब होता है कि टाइम चेंज हो गया है। तो अगर आपको कंफर्म करना है TK को HK में, सो वी डू *all। तो मेरा ये TK HK में कंफर्म हो जाएगा। इसका मतलब आपने न्यू टाइमिंग नोटिस कर ली है। जब आपने फिर उठाया था ये वाला या देखा था तो 2:45 का टाइम दिख रहा था।
सो अभी 2:40 दिख रहा है, 5 मिनट पहले हो गया है, इसलिए न्यू टाइमिंग्स का हमें नोटिफिकेशन कंफर्म करना था। सो नाउ आई कैन सेव द फेयर। सो मेरा अब ये फेयर सेव हो गया है। सेम तरीके से आप स्टार FF करोगे, और आप अगर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप FQ पर क्लिक करेंगे, फेयर डिटेल्स देख सकते हैं। अदरवाइज कंप्लीट फेयर रूल भी पढ़ना चाहे तो फेयर बेसिस पे क्लिक करके पढ़ा जा सकता है। फेयर शॉपिंग टूल किसी भी GDS का मास्टर टूल है, क्योंकि यहाँ से हम पहले फेयर्स देखते हैं और फिर हम बुकिंग बनाते हैं, जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में हम करते भी हैं। बस डिफरेंस ये है कि अलग-अलग GDS में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम एडस के अंदर हम इसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस में जाकर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम फेयर कोट प्राइसिंग में जाके एक्सेस कर सकते हैं। सेम टूल हम सैब्रे में भी यूज कर सकते हैं। सो पावर वही है, कमांड्स डिफरेंट है, बट आई मस्ट से कि इस पावरफुल टूल की हेल्प से ट्रैवल एजेंट बहुत इजीली अपना कमीशन पहले से आइडेंटिफाई कर सकता है, और फेयर को सेल करने पर क्या कंडीशंस मिलने वाली हैं, उसको कब तक हम होल्ड कर सकते हैं, वो कंडीशंस बहुत इजीली देख सकते हैं। प्लस टिमेटिक एंट्रीज हमारा काम बहुत ही आसान कर सकती हैं। किसी भी GDS में हम टिमेटिक एंट्रीज को एक्सेस कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।